दोस्तों, यह बात तो काफी लोग जानते हैं कि अमरनाथ गुफा के अंदर बर्फ से बना एक शिवलिंग है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि बर्फ से बनने वाला लिंगम गुफा में भगवान शिव की उपस्थिति है। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि यह लिंगम चंद्रमा के चरणों के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है। हालांकि अभी तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। अमरनाथ गुफा में एक और खास बात है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, और वो है गुफा के अंदर भगवान गणेश और देवी पार्वती की उपस्थिति। दरअसल भगवान शिव के लिंगम के बिल्कुल साथ ही देवी पार्वती और भगवान गणेश जी की संरचना बनती है। इसमें भी हिंदुओं की धार्मिक आस्था है। अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल दूर दूर से यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं, और इसके लिए वो पहले से ही तैयारी कर कर रखते हैं। कहते हैं कि जिनको बाबा का बुलावा आता है वही यात्री यहाँ पर जा सकते हैं, और यह यात्रा इतनी भी आसान नहीं है। इस पवित्र मंदिर का अपना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। इस गुफा में जो शिवलिंग है वह पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, इसलिए भोलेनाथ को बाबा बर्फानी या फिर हिमानी शिवलिंग कहते हैं। इस पवित्र बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में करीब 45 दिन की होती है, जो ज्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच में होती है। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाई बहन के पवन पर्व रक्षाबंधन तक होने वाली पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए दुनिया भर के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ यात्रा करने आते हैं। दोस्तों, हाल ही में अमरनाथ में बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई थी, और यह बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन इसी बीच अमरनाथ में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर लोग हैरान हो गए, और फिर से लोगों की कतारें अमरनाथ मंदिर में लग गईं। दोस्तों, जब अमरनाथ के कपाट खोले गए तो वहां ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखने पर वहां के पंडित भी हैरान हो गए। 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हुई। इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा था। अमरनाथ धाम शिव का धाम है। कहा जाता है कि इस धाम में साक्षात भगवान शिव विराजमान है। यहाँ की पवन गुफा में हर साल बर्फीली बूंदों से शिवलिंग का निर्माण होता है। इसे श्रद्धालु देवीय चमत्कार मानते हैं और दूर दूर से दर्शन करने के लिए अमरनाथ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि इसी गुफा में शिव जी ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। इस गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा भी मौजूद है जो अमर हो चुका है। इस जोड़े के दर्शन करने वाले बहुत ही ज्यादा भाग्यवान बन जाते हैं। इस साल अमरनाथ धाम के दर्शन पूजन से पहले ही जब 1 जुलाई को मंदिर के पुजारी जब आरती के लिए मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे वो देखकर वो हैरान हो गए। मंदिर के पुजारी ऐसा कह रहे हैं कि अब से पहले इन्होंने ऐसा नज़ारा कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, पुजारी जी इस दृश्य को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं, और वो इसे भगवान शिव का चमत्कार बता रहे हैं। शिव पुराण में मौजूद एक कथा के मुताबिक एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के गले में मुंडमाला देखकर उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह मुंड किसके हैं और आप इन्हें क्यों धारण करते हैं। इसका जवाब देते हुए भगवान शिव ने कहा कि यह सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो, उतनी बार माला में एक मुंड बढ़ जाता है। भगवान शिव के इस प्रश्न का उत्तर सुनकर माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, सिर्फ मैं मृत्यु को क्यों प्राप्त होती हूँ, आप क्यों नहीं? मैं अमर नहीं हूँ तो आप क्यों हैं? माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर पहले तो भगवान शिव ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन माता के बार बार जिद करने पर उन्होंने एकांत तलाशते हुए एक गुफा में माता को अमर होने का रहस्य बताया। जब प्रभु यह रहस्य बता रहे थे तो माता पार्वती बीच में ही सो गईं। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने माता पार्वती को सोता हुआ पाया, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे सफेद कबूतर का जोड़ा है जिसने यह कथा पूरी सुन ली है। पहले तो शिव जी बहुत क्रोधित हुए। दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि अगर आप हमें क्रोध की अग्नि में भस्म कर देंगे तो आपकी यह कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने यह पूरी कथा सुन ली है। दोनों कबूतरों की बात सुनने के बाद शिव जी का क्रोध शांत हुआ, और उन्होंने दोनों कबूतरों को यह वरदान दिया कि आज से तुम दोनों इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहोगे। जिस व्यक्ति को तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा। इन कबूतरों के दर्शन को साक्षात शिव और माता पार्वती के दर्शन के समान माना जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मलिक नामक एक गडरिये ने की थी। कहा जाता है कि वह एक दिन भेड़ चराते हुए बहुत दूर निकल गया। आगे एक जंगल में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। उसने बूटा मालिक को कोयले से भरा हुआ एक थैला दिया। जब वह घर पहुंचा तो कोयले की जगह सोना दिखाई दिया, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। इस चमत्कार से चरवाहा आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसके बाद वो साधु को खोजने के लिए उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसकी मुलाकात हुई थी। जब उसे वो साधु वहां पे नहीं दिखाई दिए तो वो वहां से और आगे गया और उन्हें खोजते खोजते अमरनाथ गुफा दिखाई दी।
लेकिन वो साधु फिर भी नहीं मिले। कहा जाता है कि उसी दिन से यह स्थान एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। अमरनाथ गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा लगभग 120 फीट क्षेत्र में फैली हुई है और लगभग 11 मीटर ऊंची है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युगो युगो तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। हर हर महादेव।